हस्तरेखा शास्त्र में विवाह रेखा को बहुत महत्व दिया गया है। यह रेखा जीवन को दाम्पत्य, प्रेम संबंध और वैवाहिक सुख दुख की झलक दिखलाती है। इसमें कभी कभी प्रेम रेखा भी कहते हैं। विवाह रेखा कहाँ होती है? विवाह रेखा कनिष्ठिका अर्थात छोटी उंगली और हृदय रेखा के बीच में किनारे पर क्षैतिज रूप में बनती है। यदि एक से अधिक रेखाएं हों तो मुख्य प्रभावशाली रेखा को देखना चाहिए। गहरी और साफ रेखा ही जीवन साथी और विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। विवाह रेखा से क्या क्या पता चलता है? विवाह रेखा की स्थिति, ऊंचाई, हृदय रेखा के करीब विवाह जल्दी होने का संकेत होता है। कनिष्ठिका उंगली के आधार के पास अर्थात हृदय रेखा से जितना दूर होगी, विवाह होने में उतनी ही देरी कही जाती है। बीच की स्थिति में सामान्य उम्र में विवाह हो जाएगा। रेखा की गहराई और स्पष्टता की बात की जाए तो गहरी और सीधी रेखा स्थिर, सुखी और मजबूत विवाह का संकेत देती है, जबकि हल्की या टूटी हुई रेखा रिश्तों में स्थिरता या बाधा दिखाती है। रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो एक गहरी और साफ रेखा एक ही विवाह और स्थिर संबंध बताती है। दो या अधिक रेखाएं एक से अधिक रिश्ते या प्रेम प्रसंग की संभावना दर्शाती हैं। विशेष चिन्हों की बात की जाए, रेखा पर फोर्क दो भागों में बटी होना अर्थात रेखा का अगला हिस्सा वाई के आकार में बट जाए तो अलगाव या तलाक का संकेत माना जाता है। रेखा पर यदि स्टार या तारे का निशान आ जाए तो अचानक समस्या या विवाद की परिस्थिति बनती है। रेखा पर ऊपर उठी रेखाएं यदि हों तो प्रेम में असफलता और तनाव दर्शाती हैं। रेखा पर नीचे की ओर शाखाएं हों तो वैवाहिक जीवन में दूरी या संतान सुख में कमी दर्शाती हैं। विवाह रेखा और वैवाहिक सुख दुख, स्पष्ट और लंबी रेखा प्रेम, सहयोग और सुखी दाम्पत्य जीवन को दर्शाएगी। टूटी या कटी फटी रेखा जीवन साथी से मतभेद को दर्शाती है, जबकि छोटी रेखाएं विवाह में देरी या अल्पकालिक संबंधों को दर्शाती हैं। विवाह रेखा से जुड़े हुए उपायों की बात की जाए, गृह शांति उपाय तो विवाह में विलंब हो तो शुक्र और गुरु की शांति कराना अनिवार्य होता है। शुक्रवार को शिव पार्वती या राधा कृष्ण की पूजा अवश्य करें। व्रत व पाठ की बात की जाए तो शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत करना और विवाह पंचमी का पालन करना उचित रहता है। अगर दान और सेवा की बात की जाए तो गरीब कन्याओं को वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री या भोजन दान करना उचित रहेगा। गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, केसर का दान करना उचित रहेगा। यदि मंत्रों की बात की जाए तो कात्यायनी मंत्र का अविवाहितों के लिए जप करना संकल्प के माध्यम से उचित रहेगा। जो मंत्र नीचे दिया जा रहा है यही मंत्र। और व्यवहारिक उपाय की बात की जाए तो दाम्पत्य में तनाव हो तो एक दूसरे को समय देना और संवाद बनाए रखना, घर में सौभाग्यवती स्त्रियों का आशीर्वाद लेते रहना उचित रहता है।